नितिन और नीता के बच्चे नहीं हो रहे थे। उनकी शादी को भी 7 साल का समय हो गया था। उन दोनों ने सब कोशिश कर ली थी, लेकिन अभी तक उनका कोई बच्चा नहीं था, जिसे अब नितिन दूसरी बीवी लाने के बारे में सोच रहा था। एक दिन नितिन ने नीता से कहा, नीता, तुम मुझे बच्चे का सुख नहीं दे सकती, इसीलिए मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। ये सुन नीता ने जो किया वो नितिन कभी सोच भी नहीं सकता था। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आपका स्वागत है एक नई कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं। नीता अपने पति नितिन का इंतज़ार कर रही थी। तभी नितिन ऑफिस से घर वापस आया, जिसे देख नीता बहुत खुश हो गई। आप आ गए, कैसा रहा आपका दिन? नीता ने सवाल किया, लेकिन नितिन ने कोई जवाब नहीं दिया और अपने कमरे की तरफ जाने लगा। ये देख नीता ने वापस पूछा, क्या हुआ? आप नाराज़ हैं जो मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया? ये सुन नितिन ने कहा, नीता, मुझे तुम्हारे साथ बहुत ज़रूरी बात करनी है। ये सुन नीता ने कहा, जी कहिए, क्या बात है? नितिन ने कहा, नीता, हमारी शादी को 7 साल हो गए हैं और अभी तक हमारा कोई बच्चा नहीं है। नितिन की बात सुन नीता ने थोड़ा उदास होते हुए कहा, इसमें हमारी क्या गलती है? शायद यही भगवान की इच्छा हो, इसमें हम क्या कर सकते हैं? ये सुन नितिन ने परेशान होते हुए कहा, हाँ, लेकिन इसी बात के लिए रिश्तेदार और मेरे दोस्त मुझे ताने मारते रहते हैं। उनकी बातों से मैं परेशान हो चुका हूँ। ये सुन नीता बोली, तो फिर क्यों ना हम बच्चा गोद ले ले? ये सुन नितिन ने गुस्से में कहा, बिल्कुल नहीं, मुझे खुद के बच्चे चाहिए, किसी दूसरे के नहीं। इतने सालों में तो तुमने मुझे बच्चे का सुख नहीं दिया, इसीलिए मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ बच्चे के लिए, जिसमें मुझे तुम्हारी मंजूरी चाहिए। ये सुन नीता ने गुस्से में कहा, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? मेरे शरीर से आपका मन भर गया है जो बच्चे के बहाने दूसरी शादी करना चाहते हैं। मैं आपको दूसरी शादी कभी करने नहीं दूंगी, सुना आपने? ये सुन नितिन बोला, सोच लो नीता, अगर तुम ये बात नहीं मानती तो फिर मेरे पास तुम्हें तलाक देने के सिवा कोई रास्ता नहीं है। ये सुन नीता ने कहा, अच्छा, तो ये बात है? हाँ, यही बात है, नितिन ने कहा। तो फिर मेरे पास आपकी बात मानने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, नीता ने कहा। सच? नितिन ने खुश होते हुए कहा, हाँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, हम दोनों पहले डॉक्टर के पास चेकअप करवा लेंगे। जो मुझ में कोई दिक्कत हुई तो मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं खुद आपकी शादी करवाऊंगी। अभी नीता ने इतना ही कहा था कि नितिन ने कहा, हाँ, ये हुई ना समझदारी वाली बात, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। अरे आप पहले पूरी बात तो सुन लीजिए, इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं। नीता ने नितिन को कहा, ठीक है, बोलो। नितिन नीता को आगे बोलने को कहता है। जो कमी मुझ में ना निकले और आप में कोई कमी हुई तो? नीता ने नितिन से सवाल किया। नितिन ने कहा, तो हम बच्चा गोद ले लेंगे, इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? नहीं, तो फिर बच्चा क्यों गोद लेना? मुझे भी अपना बच्चा चाहिए, वो भी अपनी कोख से। और आप मुझे इस घर में दूसरा मर्द लाने की मंजूरी देंगे, जैसे आप दूसरी स्त्री लाने की मंजूरी मांग रहे थे, वैसे ही, नीता ने कहा। नितिन ने गुस्से में कहा, नीता, क्या तुम पागल हो गई हो जो ऐसी बात कर रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? दिमाग तो अब ठीक हुआ है ना नितिन जी? जिस रिश्ते को मैं इतने प्यार और सच्चे दिल से निभा रही थी वो तो एक मतलबी रिश्ता था। मैं अभी इसी वक्त आपके साथ अपना रिश्ता तोड़ती हूँ। मैं आपके जैसे खुदगर्ज इंसान के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। और आपको ये बात सुनकर शायद अच्छा ना लगे, लेकिन आपका जानना बहुत ज़रूरी है कि मैंने अपना चेकअप पहले ही करवा लिया है और मुझ में कोई कमी नहीं है। इतना कहकर नीता दूसरे कमरे में चली गई, जबकि नितिन अपना चेहरा शर्म से झुकाकर वहीं खड़ा रहा।